हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा, लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहेगा। उसके साथ ही वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। आपको कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू स्टडी तो हमें आप मेल कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com पे। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज। हम न्यू सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम नंबर सीरीज पार्ट 1 से आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको 1 to 15 के स्क्वायर्स, 1 to 15 के क्यूब्स आने ही चाहिए। एटलीस्ट अप टू 15 तक क्यूब और स्क्वायर्स आने ही चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 4, 3, 5, 14, 55। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से एक बार आपको ये सम सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो प्ले करके देखना है इसका लॉजिक क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। 4, 3, 5, 14, 55 डैश। सबसे पहले जब हमारा सेकेंड जो नंबर है वो फर्स्ट नंबर से स्मॉलर है तो हम क्या कर सकते हैं, आइदर 4 इंटू 0.5 जो कि होता है 2 प्लस 1, ये लॉजिक से इक्वल टू आएगा 3, ये लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। और 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1, क्या आएगा 3। इधर ये लॉजिक होगा या फिर ये लॉजिक। आपको क्या करना है, एग्जाम में ओरली जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो। प्रैक्टिस करते समय भी ओरली आप जितना सॉल्व कर सकते हो उतना करो। उससे क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा। तो हम पहले लॉजिक से चलते हैं। 4 इंटू 0.5 इक्वल टू 2 प्लस 1, तो क्या आएगा 3। सेम इसके बाद क्या आएगा, 0.5 के बाद इंटू 1 करके देखते हैं। 3 इंटू 1 क्या आएगा 3 प्लस 2 5, तो ये भी बैठ रहा है। इसके बाद देखते हैं 5 इंटू क्या आएगा 1.5, क्योंकि सीरीज चल रही है 0.5 1 1.5। 5 इंटू 1.5 7.5 प्लस 4, तो हमारा क्या आएगा 11.5। लेकिन हमारा ये नंबर है, ये 14 है, तो ये लॉजिक नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला लॉजिक। 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3। हमें क्या करना है, सेकेंड नंबर हमारा लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 1 4 आता है, माइनस 1 3। इसके बाद देखते हैं 3 इंटू 2 क्या आएगा 6 माइनस 1, तो हमारा आएगा 5। हमें ये नंबर लाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस 1, तो 5 आएगा। इसके बाद देखते हैं 5 इंटू 3 15 माइनस 1 क्या आएगा 14। हमारे फर्स्ट 3 नंबर्स इस लॉजिक के हिसाब से सही आ रहे हैं, तो हमारा ये लॉजिक सही है। नेक्स्ट देखेंगे 14 इंटू 4 56 माइनस 1 क्या आएगा 55, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, निकालते हैं हम। 55 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 2 रिमेनिंग, 5 इंटू 5 25 प्लस 2 275 माइनस 1 274, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे 274। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट देखते हैं 50-61 89 154 280। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग। ये सीरीज दिख रही है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और अगर इनमें से डिफरेंस कम है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। इनका डिफरेंस क्या है, 89 माइनस 61 क्या आएगा 28। उसके बाद 154 माइनस 89 क्या आएगा, देखते हैं 65। इसके बाद 280 माइनस 154, हमारा डिफरेंस क्या आएगा 126, ये आएगा हमारा डिफरेंस। अगर आपको क्यूब रूट पता हो
तो ये सीरीज आपको दिखने लगेगी। हमारा आंसर क्या है ये आपको दिखने लगेगा। देखते हैं कैसे। 3 क्यूब क्या होता है? 27 प्लस 1 क्या आएगा? 28। देखते हैं। 4 क्यूब क्या होता है? 64 प्लस 1 क्या आएगा? 65। 5 क्यूब क्या होता है? 125 प्लस 1 क्या आएगा? 126। 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, तो यहाँ क्या आ सकता है? 2 क्यूब प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9। 61 माइनस 9 क्या आएगा? 52। तो हमारा आंसर क्या होगा? 52। अगर हमें क्रॉस चेक करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? ये देखेंगे, ये नंबर क्या आएगा इनमें से डिफरेंस? 1 क्यूब प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। 52 माइनस 2 क्या आएगा? 50। तो हमारा ये आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे। 17, 19, 25, 37-87। अगर इनमें से सबसे पहले ये तो देख लिया हमने, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और इनमें से डिफरेंस भी कम है, तो हम ये देखेंगे ये जो डिफरेंस है ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। फिर देखेंगे ये किस नंबर की एडिशन होगी या फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, देखते हैं। या फिर ये जो नंबर है इन बिटवीन जो डिफरेंस है ये किसी का क्यूब भी हो सकता है, किसी का स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन इनमें से डिफरेंस कम है तो स्क्वायर या क्यूब नहीं हो सकता है। देखते हैं हम कैसे। 19 माइनस 17 क्या आएगा? 2। 25 माइनस 19 क्या आएगा? 6। 37 माइनस 25 क्या आएगा? 12। अगर आपको ये सीरीज मिले, डिफरेंस की सीरीज अगर आपको 2, 6, 12 ये मिले, तो हमारा लॉजिक क्या हो सकता है? 1 इंटू 2, 2, 2 इंटू 3, 6, 3 इंटू 4, 12। इसके बाद क्या होगा? 4 इंटू 5, 20। तो ये क्या आएगा? 20। 20 प्लस 37, 57। हमें क्रॉस चेक करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट नंबर देखेंगे। 5 इंटू 6, 30। इनमें से डिफरेंस होगा 30। तो हमारा ये आंसर सही है। अगर आपको ये सीरीज मिले 2, 6, 12, 20, तो हमारा लॉजिक क्या है? 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6। ठीक है। आप जितने क्वेश्चंस, जितने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका लॉजिक डेवलप होगा। ये नंबर सीरीज ये ऐसा टॉपिक है जो कि प्रैक्टिस से ही आता है। अगर आप एग्जाम से पहले ये वीडियो देखोगे और एग्जाम को जाओगे तो आपको नहीं आएगा। मैक्सिमम या मिनिमम 300 टू 400 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही होंगे। तो क्या होता है, अगर आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपको सीरीज नजर आने लगती है। नेक्स्ट सीरीज क्या हो सकती है, नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, ये आपको दिखने लगेगा। लेकिन कब? जब आपकी प्रैक्टिस हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपके लिए लेके ही आने वाली हूँ। ये तो हमारा फर्स्ट है पार्ट, तो हम ये इजी टू मॉडरेट लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम डिफरेंट टाइप्स के और डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 400, 240, 144, 86.4, 51.84 डैश। सबसे पहले हमें देखना है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये किसी का फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर किसी की डिवीजन हो सकती है क्योंकि डिक्रीजिंग है, या फिर सब्ट्रैक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर हो सकते हैं। लेकिन पॉइंट में है तो सब्ट्रैक्शन तो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 400 डिवाइडेड बाय 240 क्या होगा? 4 से डिवाइड करें तो 10/6, फिर से 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 5/3। इन दोनों में से
जो फैक्टर आ गया है वो है 5/3। फिर हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, सेम वैसे ही 240 डिवाइडेड बाय 144, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा, हमने 12 से किया तो 5/3, तो ये भी फैक्टर आ गया हमारा 5/3, ये भी फैक्टर आ गया हमारा 5/3। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 144 डिवाइडेड बाय 86.5। अगर हमें पॉइंट निकालना है, ये कैलकुलेशन इजी करनी है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 10 डायरेक्टली। 1440 डिवाइडेड बाय 864, अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24 एंड 0, सेम 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। नेक्स्ट अगर हमने 6 से किया तो 60 बाय, ये तो हमें पता है 6 का क्यूब है, तो नीचे क्या आएगा 36, ये भी नंबर आ गया हमारा 5/3। 1 2 3 हमने 4 नंबर्स तक देखे हैं जो कि 5/3 ये फैक्टर हमें मिल रहा है, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे देखते हैं। हमें निकालना है ये, इसे हम लिखते हैं x, 51.84 डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल टू 5/3, क्योंकि हमारा फैक्टर आ रहा है 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 51.84 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। अगर ये हम सॉल्व करें तो इसका आंसर हमें आएगा अप्रोक्सीमेट 31.11, तो हमारा आंसर है 31.11। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि कितना लेंदी है, हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन नहीं, जब आप खुद से और ओरली सॉल्व करोगे, आपको ये दो नंबर्स चेक करने हैं। अगर आपका फैक्टर 5/3 आ गया तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं 51.84 डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल टू 5/3, तो हमारा आंसर है 31.11। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में से ही लिए हैं, तो आपको ये एक बार देखने हैं कैसा लॉजिक है, और इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13 35 57 79 911। अगर हम इसमें से डिफरेंस निकालेंगे तो फर्स्ट आएगा 22, नेक्स्ट भी आ रहा है 22, इसके बाद भी इन दोनों में से डिफरेंस आएगा 22, लेकिन इन दोनों नंबर्स में से जो डिफरेंस आएगा ये बहुत बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा लॉजिक होता है तो इंडिविजुअली देखेंगे नंबर्स। ये है 13, 35, 57, 79, 911, 1 3 ऑड नंबर्स है, इसके बाद 3 5 ये भी ऑड नंबर्स है, इसके बाद 5 7 ऑड नंबर्स, 7 9 ऑड, 9 11। ये सीरीज में ऑड नंबर्स है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम हम ये करने बैठे तो आपको लॉजिक समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार आपने इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, मिनिमम 10 क्वेश्चंस आपने इस टाइप्स के कर लिए, तो आपको एग्जाम में 10 सेकेंड्स के अंदर आंसर दिखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 11 13, हमारा आंसर है 1113। क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर्स है, 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11, तो नेक्स्ट क्या आएगा 1113, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7-63 126 215 344। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, या फिर अगर आपको क्यूब्स पता हो या स्क्वायर्स पता हो तो आपको इसका आंसर दिखने लगेगा। कैसे देखते हैं,
4 का क्यूब क्या होता है, सभी को पता है 64, -1 किया तो आंसर आएगा 63। नेक्स्ट देखते हैं, 5 का क्यूब क्या होता है 125, +1 किया तो आंसर क्या आएगा 126। नेक्स्ट 6 क्यूब क्या होता है 216, -1 किया तो आंसर क्या आएगा 215। इसके बाद देखेंगे 7 क्यूब 343, +1 क्या आएगा 344। ये 4 का क्यूब है -1, 5 का क्यूब है +1, 6 का क्यूब है -1, 7 क्यूब +1, तो यहाँ क्या हो सकता है 3 क्यूब +1। क्या आएगा यहाँ पे 3 क्यूब 27 +1 28। हमारा आंसर है 28। अगर आपको क्यूब्स पता हो तो ये सीरीज सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको आंसर आ सकता है। नेक्स्ट 8 4 4 8 32 डैश। सबसे पहले ये जो नंबर्स है वो 4 के मल्टीपल में है, तो क्या हो सकता है, सब हमें क्या देखना है सेकेंड नंबर। हम फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर कैसे ला सकते हैं 8 -4 करके और 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4 करके। -4 ये तो लॉजिक में नहीं बैठ रहा है क्योंकि नेक्स्ट है 4, तो -4 करके या तो 0 होगा नेक्स्ट लॉजिक में, तो ये तो नहीं आएगा। तो हम ये देखेंगे 8 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्या करेंगे हम 4 इंटू 1, हमें 4 चाहिए, 4 इंटू 1 4 आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे 4 इंटू 2 8 आएगा। इसके बाद 8 इंटू 4 32। हमारी सीरीज कैसे चल रही है डिवाइड बाय 2 मीन्स इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारा इंटू 8, 32 इंटू 8 क्या आएगा हमारा आंसर 256। इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स हमने प्री 2016 IBPS क्लर्क प्री, नेक्स्ट पीओ IBPS पीओ प्री, इन दोनों में इस टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे हैं। इधर ये लॉजिक 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इस लॉजिक से सॉल्व होगा, या फिर 0.5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 इस लॉजिक से सॉल्व होगा। तो जब ऐसे क्वेश्चंस हो, मतलब पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर देन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम ये दो लॉजिक लगा के देख सकते हैं। आप एग्जाम में सॉल्व करते ना बैठिए, जितना ओरली करोगे उतना ही आपका स्पीड बढ़ेगा। और इस सेक्शन में आपको स्कोर लाना है तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी मैटर करती है। तो आपको सीरीज पहले करके देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा ओरली सॉल्व करनी है, आपको समझ में आए, इसीलिए मैं पेन से सॉल्व कर रही हूँ। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चंस आप विदाउट पेन करके देखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 6 18 3 21 7 56 डैश। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिख रहा होगा ये जो ऑड नंबर्स है ये छोटे हैं और ये जो है ये 2 डिजिट में है, मतलब ये नंबर्स एक सीरीज में जा रहे हैं और ये नंबर्स इससे अलग है। तो हम क्या करके देखेंगे, ये हमें दिख रहा है, जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखने लगेगा। 6 इंटू 3 क्या आएगा 18, 3 इंटू 7 क्या आएगा 21। नेक्स्ट क्या हो सकता है 7 इंटू एक्स 56। एक्स कैसे निकालेंगे डिवाइडेड बाय 7 कर दो,
आंसर आएगा 8, आंसर है 8। हम और एक बात, ये एक लॉजिक है और सेम क्वेश्चन आया था IBPS PO प्री में 6, 3, 7। इन दोनों में जो डिफरेंस है ये बीच में लिखा था, इन दोनों में जो डिफरेंस है ये बीच में लिखा था जो कि है 4, और नेक्स्ट नंबर पूछा गया था। इन दोनों में जो डिफरेंस है 9, डिफरेंस है 2, तो ये नंबर पूछा गया था। तो हम क्या करके देख सकते हैं, अगर कोई लॉजिक ना समझ में आए और ये ऑड नंबर्स कुछ सीरीज में जा रहे हो और ये नंबर्स कुछ सिमिलर लग रहे हो, तो हम ये लॉजिक यूज करके देख सकते हैं। आइदर इसमें एडिशन होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, किसी के 2 नंबर्स में डिवीजन होगी, लेकिन अल्टरनेट नंबर लेके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7, 5, 7, 17, 63 डैश। सबसे पहले हमने सेम टाइप का क्वेश्चन इस वीडियो में नंबर 1 में लिया है। वो कैसा था देखते हैं। ये जो नंबर है ये फर्स्ट नंबर से स्मॉलर है, तो हम क्या कर सकते हैं, आइदर 7 इंटू 1 माइनस 1, क्योंकि हमें 5 लाना है, 7 माइनस 2 5। नेक्स्ट करके देखते हैं, 5 हमें 7 लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 3 करना होगा, तो हमारा नंबर क्या आएगा 7। इसके बाद देखते हैं 7 1 हो गया, 2 हो गया, नेक्स्ट क्या आएगा 3 माइनस 2 3 क्या आएगा 4। 7 इंटू 3 21 माइनस 4 17। फर्स्ट 3 नंबर्स सही है, तो हमारा ये लॉजिक सही जा रहा है। 17 इंटू 4 माइनस 5 क्या है फिर, 17 इंटू 4 68 माइनस 5 63, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 63 इंटू 5 माइनस 6, 5 इंटू 3 15 1 रिमेनिंग, 5 इंटू 6 30 प्लस 1 31 माइनस 6 309, तो हमारा आंसर क्या आएगा 309। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10, देखते हैं 9, 11, 16, 26 डैश 69। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर छोटे छोटे हैं तो डिफरेंस से ये सॉल्व हो सकता है। अगर इनमें से गैप ज़्यादा हो तो इधर हम मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हैं, किसी के स्क्वायर्स हो सकते हैं, किसी के क्यूब्स हो सकते हैं। तो देखते हैं, डिफरेंस है 2, डिफरेंस है 5, डिफरेंस है 10। ये लेवल 1 है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर से एक बार डिफरेंस निकालेंगे। 5 माइनस 2 3, 10 माइनस 5 5, 3 5। नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है, 7 7 प्लस 10 17, 17 प्लस 26 क्या आएगा 43। अगर हमें ये आंसर सही है ये देखना हो तो क्रॉस चेक हम कैसे करेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 9, ऑड नंबर्स है सीरीज में 3 5 7, नेक्स्ट क्या आएगा 9, 9 प्लस 17 क्या आएगा, 9 प्लस 17 26। अगर हम इन दोनों की एडिशन करें और हमारा आंसर आएगा 69, तो ये हमारा आंसर सही है। 43 प्लस 26 हमारा आंसर आता है 69, तो हमारा ये आंसर सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेरीज हो, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई सीरीज में कोई डाउट हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com पे। आपको कोई कंसेप्ट चाहिए हो, हम यहाँ पे आपको सिखाने के लिए नहीं आए हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको एग्जाम में हेल्प मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्पीड बढ़े, और शॉर्ट ट्रिक्स आपको कोई चाहिए हो तो हमें मेल कीजिए studycapsule15@gmail.com पे। थैंक यू।